नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं तो नीतीश के जो करीबी हैं, बेहद करीबी हैं, ये चाहते हैं कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उनको जदयू में एंट्री दिलानी पड़ेगी, वरना उनके पार्टी में छीछा लेदर मचना तय। विधायक चाहते हैं कि नीतीश कुमार पाला बदले और ना सांसद चाहते हैं, बल्कि खबर ये है कि अगर नीतीश कुमार इस बार पलटेंगे भी तो सांसद तो नीतीश का साथ छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, आधे से ज्यादा विधायक भी नीतीश कुमार का साथ। तो भारतीय जनता पार्टी को बार बार अपने कंधे में न लगानी पड़े। बीजेपी बिहार में सब जगह बीजेपी मजबूत स्थिति कर लेती है, लेकिन बिहार में जनता दल यूनाइटेड की बैसाखी के बदौलत उनको अपनी राजनीति करनी पड़ती है, लेकिन इस बार वो बैसाखी को हटाना चाहती है और इसलिए चर्चा ये है कि जदयू का विलय बीजेपी में। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की साजिश चल रही है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, जदयू को तोड़ने की साजिश चल रही है। जनता दल यूनाइटेड को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नेता जदयू के अंदर अंदर खेल कर रहे हैं और नीतीश कुमार को इसकी भनक तक नहीं है। नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ही नहीं है, तभी तो नीतीश के हर फैसले को उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को लेने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का एक पत्र, जिस पत्र का जवाब नीतीश कुमार के बदले संजय झा देते हैं, वो पत्र लिखा गया था अमित शाह के द्वारा, जो सभा के अंदर, लोकसभा के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, उस पर नीतीश कुमार को पत्र अरविंद केजरीवाल ने लिखा था और उस पत्र का जवाब संजय झा के द्वारा दिया गया। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे कौन लगा है? क्या अमित शाह का हाथ है? इसके पीछे क्या ललन सिंह लगे हुए हैं? इसके पीछे क्या संजय झा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की? देखिए, ये तमाम जो राजनीतिक पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पर हम आपको खबर बता रहे हैं। कल की घटना याद कीजिए, कल मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर के पहले ही जो वहां पर दो समुदाय है, कुकी और मैतेई, इसको लेकर के विवाद में रहा है। ठीक एक साल बाद वहां की राजनीति हलचलें अचानक से बढ़ गई। वहां पर जनता दल यूनाइटेड के एक ही एमएलए हैं और उन्होंने भी, मतलब उनकी पार्टी की तरफ से, जदयू की तरफ से राज्यपाल को एक पत्र लिखा गया और कहा कि एक विधायक जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के हैं वो अब विपक्ष में बैठेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में नजर आएंगे। बिहार में जहां जनता दल यूनाइटेड गठबंधन में है बीजेपी के साथ और जदयू के 12 सांसद इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ हैं, अचानक से मणिपुर में यह पैटर्न क्यों दिखा? देखिए, पिछले कई महीनों से आप ये बात भी सुन रहे होंगे, चर्चा में रहा होगा कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं। नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ अनकंफर्टेबल है और आगे भी रहेंगे। विधानसभा चुनाव में अमित शाह के तरफ से जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे हैं, तब तक नीतीश कुमार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से रहेगी और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। भले ही नीतीश कुमार अभी शांत हैं, कई तरह की चर्चा राजनीतिक चल रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद इस वक्त अमित शाह के रडार में हैं। अमित शाह ने 12 सांसदों को तोड़ लिया है, तब से नीतीश कुमार खामोश हैं, लेकिन उनके पीछे कई तरह की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर से कह भी दिया है कई मंचों से कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, रहेंगे साथ में ही। लेकिन क्या सच में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते हैं? कल का प्रकरण थोड़ा सा विस्तार से हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा बिहार में खूब हो रही थी। बिहार में इस तरीके की राजनीति हो गई है जनता दल यूनाइटेड को कि जनता दल यूनाइटेड के हर फैसले को संजय झा ले रहे हैं। ललन सिंह की तरफ से ये हर फैसले लिवाए जा रहे हैं। बिहार में भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनके माध्यम से जदयू की पूरी कमान वो अपने हाथ में लिए हुए हैं। नीतीश कोई भी गलती करते हैं तो उसे फटाक से भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल कर लेती है। इधर आपको बताएं कि मणिपुर की घटना नीतीश कुमार से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के दरमियान जहां एनडीए के तमाम घटक दल
सीट बंटवारे को लेकर के अभी से अपना रुख अपना रहे हैं। जहां चिराग पासवान ने कह दिया कि भाई हम अपने 40 के 40 लोकसभा सीट पर कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा 40 लोकसभा सीट में जो विधानसभा आएंगे उन सभी जगहों पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे, यानी कि 40 सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर हमने आपको बताई भी कि जीतन राम मांझी क्या चाह रहे हैं। जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वो बयान आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी को औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने बाद में कह दिया कि नरेंद्र मोदी के साथी हैं, साथी रहेंगे। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको कम सीटें देंगी, कम सीटों में सल्टा दिया जाएगा, ताकि नीतीश और जदयू की जो बैसाखी है वो भारतीय जनता पार्टी को बार बार अपने कंधे में न लगानी पड़े। बीजेपी बिहार में सब जगह बीजेपी मजबूत स्थिति कर लेती है, लेकिन बिहार में जनता दल यूनाइटेड की बैसाखी के बदौलत उनको अपनी राजनीति करनी पड़ती है, लेकिन इस बार वो बैसाखी को हटाना चाहती है और इसलिए चर्चा ये है कि जदयू का विलय बीजेपी में हो सकता है। नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है, नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा लगातार उनके ही पार्टी की तरफ से कई नेताओं के बयान आए हैं। देखिए, पार्टी के एक बड़े नेता, एक बड़े लीडर जिन्होंने फोन करके इस बात की जानकारी दी कि मणिपुर वाली घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, नीतीश कुमार के इशारे पर ही मणिपुर में सब कुछ हुआ। उनके विधायक विपक्ष में बैठने को तैयार हो गए, राज्यपाल को पत्र भेज दिया, ये नीतीश कुमार के इशारों पर ही हुआ है। और अब देखिए, जैसे ही नीतीश कुमार के इशारों पर वहां पर खेल हुआ, इधर अमित शाह ने तुरंत संजय झा को फोन किया, संजय झा ने फोन रिसीव किया और अमित शाह ने संजय झा को फटकार लगाई और कहा कि वहां के जो जदयू के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको तुरंत बर्खास्त करो। और जैसे ही वो इस्तीफा देने की बात होती है, वहां पर बर्खास्त उनको कर दिया जाता है। जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बर्खास्त करने के बाद ये बयान आता है राजीव रंजन प्रसाद की तरफ से कि एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड पहले भी थी और अब भी है। ये मणिपुर की घटना की पूरी जो पैटर्न है वो हमने आपको बताया। एक बड़े नेता ने फोन करके पूरी कहानी बताई कि ये प्रकरण चला है। देखिए, भले ही जनता दल यूनाइटेड वहां से इस्तीफा दे दे, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 6 विधायक थे जदयू के पास मणिपुर में, जिसमें से 5 को पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया, अपने पार्टी में शामिल करा लिया। एक विधायक बचे थे अब्दुल नासिर, जिनके बारे में ये कल चर्चा उठी कि वो विपक्ष में जाकर बैठेंगे, बीजेपी के खिलाफत में नजर आएंगे। अब देखिए, बहुमत से ज्यादा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है, 60 सीट है वहां पर विधानसभा का, और इस 60 सीट में लगभग 37 सीटें बीजेपी के पास है, तो बहुमत का आंकड़ा वैसे भी बीजेपी छू रहा है। अगर जनता दल यूनाइटेड का एक विधायक हट भी जाता है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन बिहार की राजनीति और देश भर की राजनीति इससे जुड़ जाएगी कि ये सब कुछ नीतीश के इशारों पर हुआ है। नीतीश पाला बदलने वाले हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के कोई भी नेता, कोई भी विधायक ये इस वक्त नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदले, महागठबंधन में जाएं, क्योंकि परिस्थितियां बड़ा उनके लिए विपरीत हो जाती हैं। कभी बीजेपी के साथ रह के बीजेपी और नरेंद्र मोदी का गुणगान करना पड़ता है, लेकिन वहीं जैसे ही महागठबंधन में आएंगे बीजेपी का खिलाफत करना पड़ेगा, तब उनकी भी छवि, उनकी भी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी। और इस वजह से जदयू के ना तो विधायक चाहते हैं कि नीतीश कुमार पाला बदले और ना सांसद चाहते हैं, बल्कि खबर यह है कि अगर नीतीश कुमार इस बार पलटेंगे भी तो सांसद तो नीतीश का साथ छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, आधे से ज्यादा विधायक भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं, यानी वो बीजेपी के साथ ही रुक जाएंगे। नीतीश को अकेले ही जाना पड़ेगा महागठबंधन में, तब नीतीश कुमार को कोई विशेष फायदा भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, और इस वजह से नीतीश कुमार शांत हैं। तो मणिपुर की घटना कल की जो घटी है वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, और इस बात की तरफ ये पूरा प्रकरण इशारा कर रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को अमित शाह ने हाईजेक कर रखा है, और संजय झा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि जदयू पर पैनी नजर रखिए, नीतीश कुमार पर पैनी नजर रखिए। अगर इस बार नीतीश कुमार खेल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को देर नहीं लगेगी
नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को तोड़ने में। तो ये पूरा प्रकरण कल दिन भर चला और आज भी इस बात को लेकर चर्चा तेज है। क्या करेंगे नीतीश कुमार? अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं तो नीतीश के जो करीबी हैं, बेहद करीबी हैं, ये चाहते हैं कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उनको जदयू में एंट्री दिलानी पड़ेगी, वरना उनके पार्टी में छीछा लेदर मचना तय माना जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट लगातार हम आपको देंगे। इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।